चलिए, गुड इवनिंग भाई सभी को। आज हमें स्टार्ट करना है काय चिकित्सा। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे रोग निदान, क्योंकि भाई काय चिकित्सा पता होने के पहले हमें रोग निदान के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, काय चिकित्सा से भी अच्छे खासे आपके क्वेश्चन उठ जाते हैं, रोग निदान से भी उठते हैं। शल्य तो एक अपन मेजर टॉपिक पढ़ के आ गए हैं, वहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रोग निदान है ना, पैथोलॉजी से कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में। ठीक है, बताया गया है इसमें शरीर व मन के साथ दुख के संयोग को व्याधि कहते हैं। क्या है? शरीर व मन के साथ दुख के संयोग को व्याधि कहते हैं। तो याद रखना है, शरीर में दुख हो या मन में दुख हो उसे हम व्याधि कहेंगे। सिर्फ शारीरिक दुख को नहीं, शरीर मन दोनों के ही दुख को हम व्याधि कह सकते हैं। ठीक है, फिर व्याधि के पर्याय बताए गए हैं। व्याधि के पर्याय बताए चरक ने। आमय व्याधि के पर्याय अभी देख रहे हैं। डिजीज के पर्याय क्या क्या बताए हैं? तो आमय बताए हैं आम रस के कारण। जब भी शरीर में आम बनता है, आम मतलब है अपक्व रस। जब भी हम खाना खाते हैं, चबा चबा के नहीं खाते, या फिर हमारे पेट में जठराग्नि उतनी प्रदीप्त नहीं है, या अजीर्ण में भोजन करते, अद्यशन करते, विषमाशन करते हैं, तो शरीर में क्या होता है? आम की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? आम की उत्पत्ति होती है। दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड आपके रस बोल सकते हैं। और ये क्या है? टॉक्सिन है। इसी से सारी बीमारियां होती हैं। इसको आपने ठीक कर दिया तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, निज बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं। तो आम रस के कारण इसको आमय बोला गया है। आम रस मैंने आपको बता दिया, टॉक्सिन को बोला गया है। गद विष रूप होने के कारण, अभी अपन अगध तंत्र पढ़ रहे हैं, अगध तंत्र पढ़ रहे हैं। अगध, तो गद का मतलब क्या है? विष है। विष है अगध का मतलब, तो व्याधि विष रूप के जैसे है, इसलिए उसको गद भी बोला है। आतंक, जीवन का कष्टमय होना, इसको आतंक भी बोलते हैं व्याधि को, क्योंकि जीवन को कष्टमय कर देती है ना, आतंक मचा देती है जीवन में। जो व्याधि होती है जीवन में क्या करती है? आतंक मचा देती है, तो इस वजह से इसको आतंक बोला है। यक्ष्मा, यक्ष्मा का अर्थ है लक्षण समूह का उत्पन्न होना, है ना। यक्ष्मा का मतलब होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो व्याधि में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमें मिलते हैं, तो इसलिए इसको यक्ष्मा बोला जाता है। व्याधि को ज्वर बोला जाता है क्योंकि ये संताप कारक होती है, शरीर में संताप उत्पन्न करने वाली होती है। विकार बोला है क्योंकि ये विकृति उत्पन्न करेगी, विकृति उत्पन्न होने से होती है। शरीर में अगर किसी प्रकार की विकृति होती है तो व्याधि की उत्पत्ति होती है। इसको रोग बोला गया है क्योंकि रुजंतीति रोगाः, वेदना के कारण व्याधि को रोग बोला गया है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे उठते हैं कि भाई व्याधि के पर्याय इनमें से कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है किस कारण से इसको बोला गया है, ये ध्यान रखना है। किस कारण से बोला गया है ये हमें ध्यान रखना है। तो व्याधि के पर्याय चरक ने आमय बोला है, किस कारण? आमरस। मैंने आपको बताया जो अनडाइजेस्टेड रस रहेगा, जो आपकी बॉडी में दोष है, वो क्या है? आम है। तो आमय बोला गया है आमरस के कारण। गद क्यों बोला है? क्योंकि व्याधि होना हमारे लिए विष स्वरूप ही है, विष स्वरूप ही है। आतंक इसलिए बोला है क्योंकि जीवन में आतंक मचा देता है, जीवन को कष्टमय बना देता है। यक्ष्मा, राज यक्ष्मा अपन पढ़ते हैं ना, तो राज यक्ष्मा का ही मतलब क्या है? सिंड्रोम्स उसमें अपन को मिलते हैं, उसमें बहुत सारे हमें सिंड्रोम मिलते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, इसलिए राज यक्ष्मा बोला गया। यक्ष्मा मतलब ढेर सारे सिम्टम्स। व्याधि को क्या बोला गया? यक्ष्मा बोला गया है क्योंकि लक्षण के समूह उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। ज्वर को संताप कारक बोला गया है, संताप उत्पन्न करने वाला है। विकार बोला गया है क्योंकि विकृति से उत्पन्न होता है।
रोग बोला गया है क्योंकि रुझा करने वाला है, रुझन्तीति रोगाः अर्थात वेदना के कारण। तो ये पूछे जा सकते हैं, आपको रीड करके अच्छे से रखना है। फिर सुश्रुत ने क्या बोला है, तत् दुख संयोग व्याधि उच्यते, दुख का संयोग व्याधि है। सुश्रुत ने बोल दिया भाई दुख का संयोग होना व्याधि है, अगर हमें दुख हो जा रहा है ना, दुख का संयोग हो रहा है तो वो क्या है, व्याधि है। तो तद दुख संयोग व्याध उच्यते किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि ये श्लोक किसने बताया है, ये श्लोक किसने बताया है, तो ये सुश्रुत ने बताया है, प्रथम अध्याय में बताया सूत्र स्थान के। तो ये पूछा जा सकता है। अब व्याधि वगैरह के बारे में फर्स्ट ही चैप्टर में अपन को मिलता है, हर स्थान में जो बेसिक पढ़ने को मिलता है वो हमेशा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। तो सुश्रुत सूत्र के प्रथम अध्याय में हमें ये पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तद्दुस्संयोग व्याधे उच्यते। अब क्या वाग्भट ने 3 अन्य माने हैं। अब वाग्भट तो हर चीज थोड़ा एक्स्ट्रा बता ही देते हैं, तो उन्होंने व्याधि को और क्या बोल दिया है, पापमा। क्या बोला है, पापमा बोला है। पाप कर्म से ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पापमा बोला जाता है। पाप कर्म से हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि हमने कुछ पाप किए होंगे, इस वजह से हमें ये परेशानी, ये दुख, ये व्याधि सहनी पड़ रही है, तो इसको पापमा भी बोला गया है ना। फिर है दुख, दुख उत्पत्ति के कारण इसे दुख भी बोला गया है। व्याधि तो दुख ही है, व्याधि क्या है, दुख होना है ना, दुखी तो होते हैं। व्याधि में कौन खुश होता है, कोई नहीं खुश होता, तो दुख बोल दिया है। आबाद बोला गया है बंधन कारक होने से। अब जब भी व्याधि होती है तो शरीर में बंधन हो जाता है, शरीर में भी और हमारा जो आहार विहार में भी बंधन हो जाता है कि भाई हम ये नहीं खा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, बेड पे पड़े हुए, तो एक बंधन हो जा रहा है। तो उससे थोड़ा याद रख सकते हैं किसको आबाद बोला गया है। तो वाग्भट ने 3 अन्य नाम बता दिए हैं, एक तो पापमा, दुख बोल दिया है, और आबाद बोल दिया गया है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि भाई आबाद किसका पर्याय है, तो आबाद व्याधि 3 शब्दों के हैं और लास्ट में द आ रहा है, तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आबाद हो सकता है आप भूल जाओ कि किसके लिए बोला गया था, है ना। तो व्याधि में लास्ट में ध आता है, 3 शब्दों से बना है, और आबाद भी 3 शब्दों से बना है, आखिरी में धा आता है, तो आप नहीं भूलोगे, है ना। और ये कौन बता रहे हैं, हमारे वाग्भट बता रहे हैं। ये आप लोग बहुत समझाने वाली बात नहीं, ये आपको याद रखने हैं, और आपको मेरे हिसाब से बहुत लोगों को याद होंगे ऑलरेडी, जिनको नहीं है उसको थोड़ा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। फिर ये है, ये तो आपको मैं पहले डेमो क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, क्या प्रयोजन होते हैं। तो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, चरक सूत्र प्रथम अध्याय में आप अभी पढ़ के भी आए हो। धातु साम क्रिया चौक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, तंत्र अर्थात आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु की साम्यता रखना, शरीर में सारी धातुएं साम्य हो। ये चरक ने बताया किस अध्याय में, प्रथम अध्याय में। तो इनका क्या पूछा जाता है, कोटेशन पूछा जाता है, रेफरेंसेस पूछे जाते हैं कि ये कहाँ के हैं, है ना। रेफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप अभी चरक सूत्र प्रथम अध्याय में पढ़ के आए हो कि चरक ने आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बोला, धातु साम क्रिया, धातु को सामता रखना, रस इतना होना चाहिए, रक्त इतना होना चाहिए, अस्थि इतनी होनी चाहिए, ना कि भाई मेद इतना हुआ जा रहा है, अस्थि है लेकिन मांस नहीं है, ऐसा नहीं, सारता होनी चाहिए। धातु की साम्यता ही क्या है, आपका आयुर्वेद का प्रयोजन है। फिर है आयुर्वेद का प्रयोजन जो कि भाई सब जानते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये हमारे सूत्र स्थान 30 अध्याय में आता है, इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे आगे बता दिए, एक तो सबसे पीछे बता दिए। 30 चैप्टर है सूत्र स्थान में, तो एक तो फर्स्ट में बता दिए, 30 में बता दिए हैं। इसमें धातु सामक्रिया 30 वाले में हमारा क्या बता दिए, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, है ना। और ऐसे ही अपन ने सूत्र शल्य में पढ़ा था सुश्रुत का, व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, है ना, ऐसे करके था। उनका ऑपोजिट वो था, मतलब सीरीज उनकी उल्टी थी, पर यही ही उन्होंने भी बताया था। तो ये है अपना प्रयोजन, ये सब आप ऑलरेडी जानते हो। फिर है रोगों के वर्गीकरण। रोगों के वर्गीकरण बताए गए हैं द्विविध भेद, चरक अनुसार सारा कुछ अपन यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे। तो रोगों के भेद द्विविध भेद बताए हैं। तो प्रभाव भेद से साध्य व असाध्य होते हैं, है ना। प्रभाव भेद से साध्य और असाध्य होते हैं।
क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि भाई प्रभाव भेद से चरक ने कौन कौन से भेद माने हैं व्याधि के या रोगों के, तो प्रभाव भेद से क्या होता है, साध्य एवं असाध्य होता है ना, साध्य एवं असाध्य होता है। तो व्याधि का भाव देखकर ही हम उसकी साध्यता और असाध्यता का निश्चय करते हैं। फिर से बोलती हूँ, व्याधि का भाव देखकर ही हम क्या देखते हैं कि भाई ये साध्य होगा या असाध्य होगा। तो थोड़ा ऐसे याद रख लेना कि भाई भाव से हम साध्यता और असाध्यता, ये दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है बल भेद से। अब बल भेद क्या है, मृदु व दारुण। अब बल कैसा हो सकता है, या तो थोड़ा सॉफ्ट होगा या तो बहुत कठोर टाइप का होगा। तो वही बोला गया है, बल भेद से व्याधि या तो मृदु होगी या तो दारुण होगी। तो इसको थोड़ा याद रख लेना कि भाई बल किस में होता है, एमडी में होता है। एमडी वालों में क्या होता है, बल होता है, जरूरी नहीं है यूजी वालों में भी बल होता है, ये तो कहने की बात है। एमडी वालों में बल होता है, तो मृदु और दारुण, और यहाँ आ जाएगा आपका बल। क्योंकि मेन एग्जाम में आप भूल जाओगे कि अरे बल भेद से तो मैडम ने बताया था साध्य और असाध्य होते हैं, टिक लगा दिया। नहीं, बल किसके पास है, एमडी के पास। और भाव देखकर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई साध्यता है या असाध्यता है ना, भाव देख के हम देखेंगे। ठीक है, चलो इसको भी भाषा से याद कर लेना। अब मैंने तुरंत ही बना दी, भाषा से याद रख लेना कि भा से भाव है, मतलब प्रभाव, भे से प्रभाषा कर लो, तो ये प्रभाव हो जाएगा। आ आपका रिप्रेजेंट कर देगा असाध्य, और दूसरा वाला सा आपका रिप्रेजेंट कर देगा साध्य। प्रभाष कर दो, प्रभास या प्रभाषा, जो अच्छा लगे। तो प्रभाव, और ये आस जो साउंड कर रहा है तो असाध्य और साध्य को साउंड कर देगा, तो लिख लो है ना। ये छोटी ट्रिक से हो सकता है याद आ जाए, जिसको प्रभास पसंद होगा ना, वो अपना बाहुबली वाला, तो उसको याद हो जाएगा। प्रभास और बल किसके पास है, एमडी के पास, तो आप भूलोगे नहीं। फिर है अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से क्या है, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, अधिष्ठान भेद से हमारा क्या है, शारीरिक और मानसिक है। यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, अधिष्ठान भेद से कुछ लोग सोच लेते हैं कि आमाशय और पक्वाशय, नहीं, अधिष्ठान भेद से हमारा क्या है, शारीरिक और मानसिक है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक है, ये अपन को ध्यान देना है। ठीक है, इसको सैम से याद रख लेना कि भाई, नहीं सैम से नहीं होगा, चलो सैम से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा याद कर लेना कि भाई अधिष्ठान भेद से शारीरिक और मानसिक है, अधिष्ठान भेद से शारीरिक और मानसिक है। पक्वाशय और वो नहीं है, पक्वाशय अमाशय नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप ये गलती कर सकते हो है ना, तो गलती लिख लो कि ये मैं शायद गलती कर सकता हूँ। अधिष्ठान भेद से शारीरिक और मानसिक है, शारीरिक और मानसिक है। फिर निमित्त भेद से क्या है, निज और आगंतुज है। निमित्त भेद से निज और आगंतुज है, तो निमित्त निज, तो ये अपन ध्यान रख लेंगे। ठीक है, ये अपन ध्यान रख लेंगे है ना, ये अपन को याद रखना है। हाँ चलो, अधिष्ठान में अपन ऐसे याद रख लेते हैं कि भाई व्यक्ति ठानता कैसे है, किसी भी चीज को ठानेगा तो किससे ठानेगा, मन से और शरीर से ठानता है। ठानना मतलब कि भाई मैं तो करके रखूंगा, मैंने ठान लिया कि मैं एमडी निकाल के रखूंगा, तो ये हमारा क्या है, मन से हमने ठाना और शरीर से भी ठाना कि मैं करके दिखाऊंगा। तो अधिष्ठान से थोड़ा याद रख लेना कि शारीरिक और मानसिक दिया हुआ है। निमित्त में निज और आगंतुज है। फिर है आशय है ना, आशय। आशय भेद से दो भेद बताए गए हैं, आमाशय समुत मतलब साम, जैसे श्वास काश ज्वर, और है पक्वाशय समुत अर्थात निराम, जैसे अतिसार आना। आमाशय समुत का मतलब है जो व्याधि आमाशय से उत्पन्न हो रही है, आमाशय से उत्पन्न हो रही है उसको हम बोलेंगे आमाशय। आमाशय, आमाशयम उत्थ, और शाम बोला है, शाम का मतलब होता है दोष प्लस आम, दोष प्लस आम मतलब हो गया साम। साम का मतलब हुआ स आम, स आम मतलब आम के साथ दोष है, आम के साथ दोष है मतलब टॉक्सिन के साथ दोष जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाएगा साम। तो आमाशय में शाम दोष मिलता है। और जब अपन हिक्का श्वास पढ़ेंगे तो अपन वहां पर अपन को मिलता है कफ वातात्मको वेतो पित्त स्थान समुद्भवो। ये अपन पढ़ेंगे कि भाई
श्वास हिक्का जो है वो आमाशय से उठती है, आमाशय से होने वाली व्याधि है। तो जिसका पेट साफ है, पेट ठीक है, तो उसको हिक्का श्वास की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जिसको कॉन्स्टिपेशन होगा उसको श्वास कास की, हिक्का की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखो सोचने वाली बात हो गई। अभी काय चिकित्सा पढ़ेंगे तो आप तो वैसे ही अभी क्लिनिक जाके बैठ सकते हो, है ना। पूरा काय चिकित्सा आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो यहीं से स्टार्ट आपके मतलब क्लियर हो जाएंगे। तो आमाशय समुद्ध हमारी हो जाती श्वास, क्योंकि ये आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। आमाशय आपने ठीक किया, व्याधि ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके पास मैक्सिमम पेशेंट आए होंगे, अगर देखा होगा, जिनको सर्दी जुकाम खांसी सांस की परेशानी हो रही, उन लोगों को मैक्सिमम में आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा ही, या तो पाचन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। पक्वाशय मतलब निराम, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, दोष होगा, आम नहीं होगा पक्वाशय में। तो पक्वाशय समुत्त व्याधियां कौन कौन सी, अतिसार है और आना है। अतिसार है और आना है तो ये तो अपन इजीली कर सकते हैं, पक्वाशय में ही होती है ना अतिसार, है ना। लूज मोशन चल रहे हैं, उसको आना हो रहा है, गैस बन रहा है, ये सारा कुछ क्या है, पक्वाशय में आएगा। ये द्विविध भेद हमने हमारे हो गए। इससे क्वेश्चन कैसे आते मैंने आपको बता दिया कि बल भेद से हमारे चरक ने कितने भेद बताए हैं व्याधि के, या इनमें से कौन भेद बताए हैं। तो बल एमडी वालों में होता है, तो मृदु दारुण बताए हैं। अधिष्ठान भेद से चरक ने कितनी भेद बताए हैं, तो भाई ठानते किससे हैं, मन से और शरीर से, तो मानसिक और शारीरिक भेद बताए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। फिर त्रिविध भेद बताए हैं उन्होंने, निज आगंतुज और मानस बताए हैं। निज आगंतुज और मानस त्रिविध भेद बताए हैं, ध्यान रखना है। निज आगंतुज और मानस, निमित्त में भी निज आगंतुज आ गया था, वही त्रिविध भेद में साथ में आ गया मानसिक। तो ये त्रिविध भेद बताए हैं। चतुर्विध भेद भी बताए उन्होंने, वातज पित्तज कफज और मानस। ठीक है, वातज पित्तज कफज और मानस, त्रिविध में भी मानस है, चतुर्विध में भी मानस है। चतुर्विध में वात पित्त कफ बोल दिया है, और त्रिविध में निज आगंतुज बोल दिया। तो इनको आप रीड कर करके रखो कि आ जाए तो आप उससे ऑड वन आउट करके निकाल सको। फिर प्रयोजन भेद से सुश्रुत ने व्याधियों के 4 भेद बताए हैं, इंपॉर्टेंट, है ना। सुश्रुत ने व्याधियों के 4 भेद बताए हैं, 4 भागों में इसको वर्णित किया है। तो वो कौन कौन सा है, आगंतुज, शारीरिक, मानसिक, और हमारा एक इंपॉर्टेंट आ गया स्वाभाविक, है ना। सुश्रुत वाले जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, सुश्रुत नहीं ध्यान दिए होंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि 4 भेद सुश्रुत ने बताए हैं प्रयोजन के आधार पर। तो आगंतुज है, वो तो याद रख लेंगे। शारीरिक है अर्थात निज है, वो भी हम याद रख लेंगे। मानसिक है, ये भी हम याद रख लेंगे, क्योंकि ये तीनों तो हमारे चरक में भी चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, स्वाभाविक। क्या है, स्वाभाविक। भाई स्वभाव से प्यास लगती है, स्वभाव से नींद आती है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे स्वाभाविक कहलाते। स्वाभाविक व्याधियां उन्होंने बोल दी कि स्वभाव से ही ये सारी कंडीशंस आती हैं, है ना। तो ये स्वाभाविक हो जाता है। ये हमारे किसने बताया, सा से स्वाभाविक, सा से हमारे सुश्रुत। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर हमारा आता है सुश्रुत अनुसार त्रिविध वर्ग बताए गए हैं। अब उन्होंने वर्ग बताए हैं कि भाई त्रिविध वर्ग में क्या क्या आते हैं। अभी सुश्रुत की बात चल रही है, सुश्रुत की अभी अपन ने सिर्फ एक बात देखी, उन्होंने क्या बात बताया, प्रयोजन भेद से 4 भागों में बांटा है। अब हम फिर से सुश्रुत की बात देख रहे हैं, त्रिविध वर्ग। त्रिविध वर्ग देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या बताया है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक, ठीक है, भौतिक और दैविक। ठीक है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 उन्होंने वर्ग बताए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, वाय, आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक, है ना। आध्यात्मिक, भौतिक और आदि दैविक ये बताए हैं। आध्यात्मिक के लिए उन्होंने बोला है त्रिदोष, रज एवं तम को अध्यात्म कहते हैं, है ना। अध्यात्म क्या क्या है, हमारे वात पित्त कफ, रज और तम, जो भी हमारे दोष है, वात पित्त कफ, रज तम, ये सब क्या है, अध्यात्म है। ये सब क्या है, अध्यात्म है। तो इसको याद रख लो कि भाई अपने अंदर ही रहते हैं, वात पित्त कफ रज तम अपने ही अंदर है। अध्यात्म करना, आत्मा वगैरह, ये सब क्या हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर अधिष्ठित है। तो उससे थोड़ा याद रख लो कि भाई इन पांचों को क्या बोला गया है, अध्यात्म बोला गया है।
यही दोनों हमको यही जो सारे पांचों हैं यही हमको अध्यात्म की ओर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इन पे कंट्रोलिंग कर ली, रजतम में हमने कंट्रोलिंग कर ली, तो हम अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे याद रख लेना कि इन पांचों का वर्णन है। इनसे उत्पन्न रोग आध्यात्मिक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या है? आगंतुज है। भौतिकी मतलब बाहर से जो सारे कुछ हो रहे हैं, भौतिकी मटेरियलिस्टिक जो सारा कुछ हो रहा है, वो क्या है? आगंतुज व्याधियां कहलाएंगी। फिर है आदि दैविक। दैविक, दैविक शब्द ही समझ में आ रहा है कि देवता द्वारा हो रहा है। तो मनुष्य से इतर प्राणियों द्वारा उत्पन्न रोग, मनुष्य के अलावा अगर किसी और के द्वारा हो रहा है, इतर प्राणियों द्वारा हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आदि दैविक। मनुष्य से, मनुष्य के अलावा अगर किसी प्राणियों द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आदि दैविक। अब इन्हीं को डिवीजन करके उन्होंने 7 और बता दिए हैं, 7 और बता दिए हैं। तो अपन देखते हैं। अपन ने सबसे पहले देखा था आध्यात्मिक, जिसमें हमारे पांचों दोष अर्थात वात पित्त कफ और रजतम इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आध्यात्मिक में हमारे आते हैं आदि बल प्रवृत्त। सुना सुना लग रहा होगा, अपन पढ़ के आए हैं, सहज अर्श पढ़ के आए थे अपन, है ना, न्यक्ष पढ़ के आए थे अपन, जतुमणि पढ़ के आए थे। वो सब क्या थे? सहज थे, अर्थात आदि बल प्रवृत्त है, शल्य में पढ़ के आए अपन। फिर क्या है अपना? जन्म बल प्रवृत्त है, और है हमारा दोष बल प्रवृत्त। फिर क्या है? दोष बल प्रवृत्त बताया गया है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त आध्यात्मिक में आते हैं। तो इसको आप याद रख लेना आजाद से, कि भाई जब भी हम अध्यात्म को अपनाते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। जब भी व्यक्ति अध्यात्म को अपनाता है तो आजाद हो जाता है। तो आ से आदि बल, जा से जन्म बल और दा से दोष बल प्रवृत्ति, ये तीनों उसके अंतर्गत आते हैं। तो आजाद लिख लीजिएगा। अब आदि बल प्रवृत्त होता क्या है? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब है दुष्ट शुक्र शोणित से जो हो रहा है, दुष्ट शोणित शुक्र शोणित से जो हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आदि बल प्रवृत्त। मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है ना, परदादा दादा के समय से चल रहा है, क्योंकि भाई शुक्र शोणित क्या है? सही से नहीं है, शुक्र शोणित सही नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? आदि बल प्रवृत्त कहलाएंगे, हेरिडिटरी कहलाएंगे। और दुष्ट शुक्र शोणित से 2 होते हैं आदि बल प्रवृत्त रोग, एक तो मातृज होंगे, दूसरा होगा पितृज। मातृज रोग और होगा पितृज रोग। अब इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? कुष्ठ है। कुष्ठ ऐसा रहता है कि भाई माना गया है कि वो आदि बल प्रवृत्त है, कि पहले से चला आता हो रहा है, कि भाई पहले भी उसको हो चुका है, फिर हो जा रहा है। अर्श, अर्श भी है, मधुमेह है, राजयक्ष्मा है, श्वेत्र है, अपस्मार है, ये सब क्या है? आदि बल प्रवृत्त है, हेरिडिटरी चलते आ रहे हैं, है ना, ये ऊपर उत्तरोत्तर चलते आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे आदि बल प्रवृत्त। वाग्भट ने इसको बोला है सहज या कुलोद्भव, है ना। हेरिडिटी का मतलब है एक ही कुल में हो रहा है, तो इसको कुलोद्भव बोला है। चरक ने इसको कुलज बोला है। आदि बल प्रवृत्त तो हमारे सुश्रुत बोले हैं। भेल ने प्रकृति प्रभाव बोला है, और यज्ञवल्कल ने संचारी बोला है। तो वाग्भट और चरक ने तो कुल वाली बात कर दी है, चरक ने क्या बोल दिया? कुलज बोल दिया कि ये कुलज व्याधियां है। वाग्भट ने 2 बोल दिया, क्योंकि उनको हमेशा एक्स्ट्रा बोलना होता है, उनको हमेशा एक्स्ट्रा बोलना होता है, तो उन्होंने बोल दिया सहज या कुलोद्भव। भेल ने प्रकृति प्रभाव बोल दिया है, भेल ने और अलग बोल दिया प्रकृति प्रभाव, और यज्ञवल्कल ने संचारी बोल दिया है आदि बल प्रवृत्ति के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। संचारी किसने बोला है? यज्ञवल्कल ने। भाई यज्ञ जब भी होता है तो हमें उसका संचार करना चाहिए कि भाई यज्ञ होने वाला है, सब आ जाओ सब आ जाओ। तो न्यूज का संचार करना होता है, और यज्ञ भी जो होता है वो संचारित करता है। जब भी आप यज्ञ करते हो तो उससे जो भी निकलेगा, जो भी एटमॉस्फेयर में धुआं निकलेगा, वो पूरी तरीके से संचारित होकर जीवाणुओं को मारता है। तो इससे थोड़ा याद रख सकते हो। भेल ने प्रकृति प्रभाव बोला है, ये थोड़ा ध्यान रखना रहेगा आपको कि भेल ने क्या बोला है? प्रकृति प्रभाव, है ना, ये थोड़ा याद रखना। चरक और वाग्भट ने कुलज कुलोद्भव बोल दिया है, और वाग्भट ने एक सहज और बोल दिया है। फिर हमारा आ जाता है जन्म बल प्रवृत्त कॉन्जेनाइटल, जो कि गर्भावस्था में माता के मिथ्या आहार विहार से होता है, वो क्या कहलाते हैं?
जन्म बल प्रवृत्त कहलाते हैं, है ना, जन्म बल प्रवृत्त कहलाते हैं। ये क्या हो गया, रसकृत और दो हृदय अवस्था जन्य। एक तो रसकृत हो सकता है कि भाई माता अच्छे से खाना पीना नहीं खा रही है, ठीक आहार विहार नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रस, वो आहार रस का सेवन सही से नहीं कर रही है, तो रसकृत व्याधियां हो सकती है। और दूसरी है द्रो हृदयावस्था जन, माता जो गर्भवती है वो 8वें महीने में दो हृदय वाली हो जाती है, अर्थात खुद का हृदय भी और दूसरा किसका है, बच्चे का भी हृदय भी। उस समय उसकी अवस्था बहुत ही क्या होती, नाजुक होती है, तो उस समय डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो दो हृदय अवस्था में भी डिजीजेस हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जन्म बल प्रवृत्त कहेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं जन्म बल प्रवृत्त, मूक, बधिर, पंगु, वामन और अंधत्व। ठीक है, मूक, बधिर, पंगु, वामन और अंधत्व, बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, अंधा रहेगा, ये सारा कुछ बताया है। और मैं आपको एक चीज याद करा दूं, चलो ये वहां की बात है, शल्य में मैंने आपको जन्मजात से याद कराया था कि जतुमणि और न्यच्छ है ना, ये याद कराया था। ध्यान रखना, पर श्लोक में क्या दिया है, सहज दिया हुआ है, श्लोक में सहज दिया है, तो याद रखना, ये मैंने आपको याद करने के लिए बस ट्रिक बनाई थी, सहज को याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी कि आप भूलो नहीं कि जतुमणि और क्या है, ये न्यच्छ है, लेकिन श्लोक में आप देखते तो सहज लिखा हुआ है, तो इसको याद रखना। श्लोक में शब्द दिया है सहज व्याधियां है, ठीक है, जन्मजात नहीं दिया, सहज दिया है, तो ध्यान रखना ये चीज, यहां पर मैं क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आपने तो इस ट्रिक से याद कराया था, है ना। ट्रिक ट्रिक तो हमने इसलिए कर लिया कि भाई जन्म से रहेगा, पर यहाँ पर जब आप आ जाओगे, ये पढ़ लोगे, तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज होने लगोगे कि अरे मैडम ने तो जन्मजात बोला था, फिर वहां पर सहज लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, तो उसको तो सेपरेट रखना, उसको सेपरेट रखना, यहाँ हम अलग चीज देख रहे हैं। ठीक है, जन्म बल प्रवृत्त में क्या है भाई, जन्म से ही बच्चा बोल नहीं सकता है, जन्म से ही बच्चा बाध्यता लिए हुए है, और किसके कारण हो रहा है, मम्मी को ऊटपटांग खाना है, गर्भावस्था में माता को ऊटपटांग खाना है ना, थोड़ा बहुत ऊटपटांग खिला सकते हैं। बोला गया है कि अगर गर्भिणी है, अगर वो इच्छा जता रही है कि उसको खाना है, तो उसको खाने दो, नहीं खाने दोगे तो वात की क्या हो जाएगा, प्रकोप होगा, और उससे बच्चे को प्रॉब्लम होगी। पर अब बिल्कुल ही मिथ्या आहार विहार मांग रही है, तो वो तो गलत बात हो गई ना, वो तो गलत बात हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि उसको मिथ्या आहार विहार का सेवन ना कराएं, नहीं तो ये कंडीशंस बनेंगी। फिर दोष बल प्रवृत्त आजाद, द रिप्रेजेंट्स दोष बल प्रवृत्त। तो दोषों के वैगुण्य के से उत्पन्न रोग दो होते हैं, एक तो शारीरिक और मानसिक। ये तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूजी के बचपन से, कि दोष से दो प्रकार के, दोषों की विगणता से दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, एक तो शारीरिक, दूसरा है मानसिक। तो ये तीन हमारे हो गए आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक में 5 चीजें इन्वॉल्व थी, और वही 5 यहाँ पर क्या हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं। फिर हम देखते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक हमने देखा था आगंतुक, क्या देखा था, ये होता है आगंतुक वाला। तो आगंतुक वाला है तो मतलब इसमें क्या होगा, संघात होगा। संघात का मतलब ही लग रहा है कि भाई आघात हो रहा है या प्रहार हो रहा है। संघात क्या है, आगंतुक रहेगा, क्योंकि भाई बाहर से प्रहार किया जाएगा। तो बताया गया है प्रहार शक्ति से उत्पन्न आगंतुक विकार दो होते हैं, एक तो है शस्त्रजन, दूसरा है व्याल आदिजन। एक तो है शस्त्रजन, दूसरा है व्याल आदिजन। या तो शस्त्र से आपको किसी ने मार दिया, दूसरा किसी जानवर ने काट लिया। व्याल आदिजन मतलब जानवर वगैरह ने किसी ने काट लिया। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि भाई सबके हमें प्रकार दो दो देखने को मिल रहे हैं, है ना। जन्म बल के 2 मिले, है ना, आदि बल के 2 मिले, मातृश पितृश, फिर जन्म बल के भी 2 मिले, रसकृत दो हृदयावस्था, दोष बल के भी 2 मिले, शारीरिक और मानसिक। अब संघात बल के भी 2 मिले, शस्त्रजन और व्यालादिजन। तो डिफरेंस ज्यादा आ नहीं रहे, दो दो है तो अपन याद रख पाएंगे। फिर हमारे आदि देव में आता है काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त। ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आदि दैविक में हमारा क्या क्या आ रहा है, काल बल प्रवृत्त और देव बल और स्वभाव बल। तो आदि दैविक को अपन याद रख लेंगे, देव, दैव का दास, है ना, दैव का दास, दैव का दास
तो दैव तो हो गया आदि दैविक के लिए, का मतलब हो गया काल बल प्रवृत्त, दास में दा हो गया दैव बल और सा हो गया स्वभाव बल। ठीक है, दैव का दास, इसको आप लोग लिख लो। दैव का दास, तो अब बताया गया है काल बल प्रवृत्त, लग ही रहा है कि भाई काल से इसका रिलेशन रहेगा, तो बताया गया है जो रोग ऋतु परिवर्तन के अनुसार उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या क्या है, 2 बताई गई है। तो एक तो विकृत ऋतु से उत्पन्न होते हैं और एक होता है अविकृत ऋतु से। तो बताया गया है कि भाई रोग अनुसार भी सॉरी ऋतु अनुसार भी रोग होते हैं, ऋतु अनुसार भी रोग होते हैं, ऋतु परिवर्तन से, है ना। जैसे ही थोड़ा सा ट्रांजिशन आएगा मौसम में, तो भाई छींक चालू हो जाती है, किसी को अतिसार चालू हो जाता है, तो ये सब क्या है, काल बल प्रवृत्त है। ये सब क्या है, काल बल प्रवृत्त है। एक तो बताया गया, इसके भी 2 भेद बताए, विकृत ऋतु से जो कि जनपदोध्वंस में नजर आती है, और दूसरा है अविकृत ऋतु से भी काल के अनुसार हमारा क्या होता है, व्याधियां हो जाती हैं। तो इसके भेद क्या है, विकृत ऋतु और अविकृत ऋतु। यहां पर काल एक्चुअली ऋतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऋतु अर्थात सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब क्या है, दैव बल प्रवृत्त। दैव बल प्रवृत्त में बोला गया है द्विज गुरु आदि के अभिशाप से, है ना। अब भाई गुरु ने ही क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया, द्विज ने ही कोई अभिशाप दे दिया, है ना, किसी ने भी अभिशाप दे दिया, तो अब क्या होगा, दैव बल प्रवृत्त रोग होंगे, है ना। पहले होते थे, अभी भी मेरे हिसाब से होते होंगे, पर ये है कि लोग मानते नहीं है कि भाई नहीं तो हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सब चीजें अब नहीं होती। पर कहीं ना कहीं एनर्जीज होती हैं, अपन को पता है, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, अपन जानते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होती है। तो एनर्जीज हर जगह होती हैं, तो ये भी एक एनर्जी है कि भाई अभिशाप देना भी क्या है, एनर्जी। तो ये बताया गया आदि दैविक में। फिर है स्वभाव बल प्रवृत्त। स्वभाव बल प्रवृत्त क्या है, भूख प्यास जरा मृत्यु आदि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते। पहले भी मैंने वहां स्वाभाविक में बता दिया था कि भाई स्वभाव से ही हमको भूख लगती है, स्वभाव से भी हमको प्यास लगती है, जरा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु हो जाती है, ये सब क्या है, स्वभाव से होता है। मृत्यु भी क्या है, स्वभाव है, आज जिंदा है कल मर जाए, ये क्या है, स्वभाव है। तो इसके भेद बताए गए हैं कालकृत और अकालकृत। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, अलग से हाईलाइट नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर जब लिखा रहता है कालकृत अकालकृत, तो व्यक्ति के दिमाग में आता है, बच्चे के दिमाग में आता है कि अरे ये तो उसका है, काल बल प्रवृत्ति का भेद है ना। उसके दिमाग में क्या आएगा, बच्चे के जिसने नहीं रीड किया है, कि ये तो काल बल प्रवृत्ति के लक्षण है। नहीं, लक्षण नहीं, भेद है। ये किसका भेद है, ये भेद है स्वभाव बल प्रवृत्ति का, ध्यान रखना है। ये किसका भेद है, स्वभाव बल प्रवृत्ति का भेद है। और काल बल प्रवृत्ति में हम विकृत ऋतु और अविकृत ऋतु देख रहे थे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है ना। तो ये इस तरीके से बताया है। फिर है वाग्भट के शब्दविध रोग, अपन देख लेते हैं। जैसे सुश्रुत ने बताए हैं, वाग्भट ने भी ऐसे शब्दविध रोग बता दिए हैं, बस उन्होंने नाम अलग कर दिया है। आदि बल प्रवृत्ति को उन्होंने सहज बोल दिया है, ठीक है। जन्म बल को उन्होंने गर्भज बोल दिया है ना, गर्भ में ही विकृत हो रहे थे तो गर्भज नाम दे दिया है, ठीक है। दोष बल को उन्होंने जातज बोल दिया है, दोष बल को उन्होंने जातज बोल दिया है। संघात वाले को पीड़ज बोल दिया, क्योंकि भाई पीड़ा होगी, उसमें चोट लगेगी तो पीड़ा होगी, तो पीड़ज बोल दिया है। कालज को तो तेको कालज ही बोल दिया है। प्रभावज किसको बोल दिया है, दैव वाले को बोल दिया है। और फिर लास्ट तो उन्होंने स्वभावज ही बोला है। तो यहाँ पर थोड़ा नाम उन्होंने ज्यादा ही अलग कर दिया है कि भाई दोषज वाला जातज, उसकी जगह जातज बोल दिया है, संघात वाला पीड़ज बोला, तो ये तो अपन समझ जाएंगे, कालज वाला तो कालज ही है, दैव वाला उन्होंने प्रभावज कर दिया है, लास्ट तो स्वभावज ही है। तो वाग्भट ने भी 7 ही रोग बताए हैं, तो ये हमें एक बार रीड करके रख लेना है कि कौन कौन से बताए हैं। फिर हमारा आता है व्याधि। अब व्याधि, ये सब आप लोग अभी पढ़ के मेरे हिसाब से आए होंगे, सूत्र स्थान में उठा होगा, वही चीज आपका देखिए यहाँ रिवाइज होगा। व्याधि है, व्याधि कैसी होती है, प्रभावज भेद से अपन ने देखी थी कि कैसी होती है, साध्य होती है और असाध्य होती है।
साध्य में हमारा आता है सुख साध्य और दूसरा आता है कृष्य साध्य। असाध्य में हमारा आता है याप्य और दूसरा आता है अनुपक्रम, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, या प्रत्यक्षे। ठीक है, याप्य और अनुपक्रम, अनुपक्रम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षे बोलते हैं। याप्य में क्या होती है, आयु शेष होती है, और अनुपक्रम में आयु समाप्त होने की कंडीशन में आ जाती है। तो ये भेद तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कब से, ये तो पता भी होंगे। फिर अपन देखते हैं पुनः साध्य रोग के 3 भेद बताए गए हैं। अब जो साध्य रोग है इनके भी 3 भेद बताए गए हैं। अल्प उपाय साध्य मतलब कम उपाय करके वो साध्य हो जाएगा। मध्य उपाय साध्य मतलब मध्य उपाय करके, मध्य चिकित्सा करके, मध्य क्रियाएं करके साध्य होगा। और तीसरा है उत्कृष्ट उपाय साध्य मतलब ज्यादा अच्छा इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे, चिकित्सा करने पड़ेंगे। तो ये 3 भेद और बता दिए गए हैं, तो ये आपको पते होने चाहिए। फिर अपना उठाता है ये सुख साध्य रोग के लक्षण। ये तो बहुत क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में, अभी सूत्र स्थान में उठा होगा, तो इनको अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। तो सुख साध्य रोग के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताए हैं, हेतवा पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यश्वे, अर्थात सुख साध्य रोग वो होते हैं जिनमें हेतु अर्थात जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या हो, अल्प हो, पूर्व रूप भी आपको कम दिखाई दे रहे हो, और रूप भी अर्थात लक्षण भी कम हो, तो वो क्या होंगे, सुख साध्य। अब भाई सब कुछ कम कम है तो सुख साध्य ही होगा, सब कुछ जब कम कम है तो सुख साध्य ही होगा। तो हेतवा पूर्व रूपाणी 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 अल्पानी यश्वे, तो वो क्या है अपना सुख साध्य। ये तो सिंपल सी बात है, सब कुछ अल्प होगा तो हम इजिली उसको ट्रीट कर पाएंगे, इजिली हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, तो ये हो गया हमारा सुख साध्य। फिर हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है नाचा तुल्य गुणु दोष्या ना दोषे प्रकृति भवेत, नाचा तुल्य गुणु दुष्या ना दोषे प्रकृति भवेत, अर्थात कि जिस व्याधि में दूष्य दोष और प्रकृति ना चातुल्यो मतलब एक दूसरे के समांतर ना हो, जिस व्याधि में दूष्य दोष और प्रकृति एक दूसरे से समांतर में ना हो, वो व्याधियां क्या होती हैं, वो व्याधियां क्या होती हैं, सुख साध्य होती हैं। वो व्याधियां क्या होती हैं, सुख साध्य होती हैं, ये बताया गया है। ना चातुल्य गुणो दोषा ना दोषे प्रकृति भवेत, है ना चातुल्य गुणो दोषो ना च प्रकृति भवेत। क्योंकि भाई देखो अगर सारी कुछ समान होगी, सारा कुछ समान रहेगा, दूष्य भी समान है, दोष भी समान है। जैसे दूष्य समझ लो कि भाई हमारी क्या इफेक्ट हो रही है, रक्त। अब दोष भी क्या है, पित्त बढ़ा हुआ है। फिर प्रकृति भी क्या है, ग्रीष्म ऋतु है या शरद ऋतु है, तो भाई वो व्याधि कितनी ज्यादा घातक हो जाएगी। जैसे हमने विष में देखा था, विष संकट में देखा था कि भाई विष तो हुआ ही उसको, है ना, उसमें दूष्य क्या हो गया, हमारा रक्त, रक्त दूषित हुआ। अब भाई पित्त प्रकृति वाले को काटा है और फिर ग्रीष्म ऋतु में काट दिया है, तो वो क्या हो गया, वो तो भाई असाध्यता की तरफ चला जाएगा वो रोग। तो जिसमें ये तीनों समांतर ना हो, तुल्य ना हो, तो वो डिजीजेस क्या हो जाती हैं, सुख साध्य हो जाती हैं। वो क्या हो जाती है, सुख साध्य हो जाती हैं। दोष च एकम समुत्पतो मतलब इसमें एक दोष ही क्या हो रहा है, प्रकुपित हो रहा है, एक दोष के कारण हो रहा है। गतिर एकह मतलब दोषों की गति जो है एक तरफ हो, दोषों की गति एक तरफ हो, तो हम ट्रीट कर पाएंगे, है ना, ट्रीट कर पाएंगे कि भाई अतिसार हो रहा है तो अधोगति की कर देंगे। अब वमन अतिसार दोनों ही हो रहा है, दोनों गति से हो रहा है, तो वो कृच्छता की तरफ चला जाएगा, है ना, वो डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीट करने के लिए। तो एक तरफ अगर गति हो रही हो रोगों की, तो वो हम सुख साध्य मानेंगे। नवत्वम नवीन है, अब जो रोग तुरंत हुआ है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो रोग तुरंत हुआ है तो वो जल्दी ट्रीटेबल है। तो नव रोग जो होते हैं वो सुख साध्य है। रोगस्य उपद्रवो नाचा, जिन रोगों के उपद्रव ना हो, साथ में जो और भी जैसे ही रोग उत्पत्ति होती साथ में और डिजीजेस उसके कारण होने लगती, वो क्या कहलाती, उपद्रव। अगर रोगों में उपद्रव ना हो कि भाई बस रोग हो गया, उपद्रव नहीं है, किसी प्रकार के उपद्रव नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपके सुख साध्य रोग। तो ये श्लोक में उठ के आ जाता है आपका डायरेक्ट
और कई बार पूछा जा चुका है, आपके एआईपीजीटी में पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो इनको अच्छे से याद रखना है। फिर भी इनमें क्या हो जाते हैं, अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है अपन देखते हैं। एक तो है ज्वर, तुल्य तु दोषत्वम, एक तो सॉरी ज्वर है, फिर है तुल्य तु दोषत्वम प्रमेय, तुल्य दूष्यता, दूसरा है तीसरा है अपना रक्त गुल्म, पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम। तीन इसमें क्या है, अपवाद है। एक तो पहला है ज्वर, दूसरा है प्रमेय, और तीसरा है हमारा रक्त गुल्म। अपन देखते हैं कैसे। ये सब क्या है, सुख साध्य है, एक्सेप्शन में आ रहे हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ज्वर। तो ज्वर में बोला गया है कि शरद, पित्तज व वसंत में होने वाला जो कफत ज्वर है वो क्या है, सुख साध्य है। वो क्या है, सुख साध्य है। शरद में अगर पित्तज ज्वर हो रहा है तो वो क्या है, सुख साध्य है। ये थोड़ा डिफरेंट वाली बात आ गई, क्योंकि भाई शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और उसी टाइम पित्तज ज्वर हो रहा है। शरद में पित्त का प्रकोप होता है और उसी टाइम पित्तज ज्वर हो रहा है, तो भाई वो तो और घातक हो जाना चाहिए ना, वो तो और ज्यादा कृच्छता वाला या असाध्यता वाला हो जाना चाहिए। असाध्यता तो छोड़ो, कृच्छता वाला होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, सुख साध्य है ये, है ना। ये क्या है, तुल्यता आ रही है, मतलब समानता आ रही है। फिर भी क्या है, ये सुख साध्य है। जबकि अपन ने देखा है सुख साध्य के लिए बोला गया है नाचा तुल्य, मतलब तुल्यता नहीं होनी चाहिए, समांतरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें अपवाद में ज्वर दिख रहा है, वो कौन सा ज्वर है हमारा, शरद ऋतु में होने वाला पित्तज ज्वर। ज्वर प्रकरण में भी अपन फिर से पढ़ेंगे। फिर है वसंत ऋतु में होने वाला जो कफत ज्वर है, वो क्या है, वो भी क्या है, सुख साध्य। अब वसंत ऋतु में कफ का इतना प्रकोप होता है और उसी समय कफत ज्वर हो जाए तो वो क्या है, हमारा सुख साध्य बताया गया है, ना कि कृच्छ साध्य बताया गया है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। और एक और बताया गया है कि वर्षा ऋतु में वातज ज्वर होता है, वो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि वो क्या है, कृच्छ साध्य है। वो क्या है, कृच्छ साध्य है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है ना, वात का प्रकोप होता है, तो वो हमारा वैसे भी डिफिकल्ट होना चाहिए ट्रीट होने पे। तो यहाँ पर उसको सुख साध्य नहीं बोला गया है, कृच्छ साध्य बोला गया है। तो मेन तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों थोड़ा अपन को एक्सेप्शन वाले दिख रहे हैं, शरद व बसंत में होने वाले पित्तज और कफज रोग। फिर क्या है, प्रमेह रोग। प्रमेह रोग में क्या होता है, प्रमेह रोग में जो दोष और दूष्य है वो क्या है, तुल्य होते हैं। दोष और दूष्य तुल्य होते हैं, है ना। दोष क्या इसमें है, कफ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कफ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और दूष्य क्या है, मेद है या कफ है, ये सब क्या है, समांतर लिए हुए हैं। प्रमेय में मेनली कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, कफज प्रमेय की मैं बात कर रही हूँ, कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूष्य हमारा इसमें मेद होता है, क्लेद होता है, ये सब क्या है, कफ के समांतर है, कफ के समांतर है। तो ये जो हमारी होनी चाहिए डिजीज, क्या हो जानी चाहिए, कृच्छ साध होनी चाहिए। पर कफज प्रमेय के लिए बोला गया है, कफज प्रमेय के लिए बोला गया है कि ये क्या है, साध्य है, सुख साध्य है ये हमारी कफज प्रमेय, है ना। कफज प्रमेय क्या है, साध्य बोली गई है, अर्थात सुख साध्य बोली गई है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोष कफ है और जो दूष्य है इसके समांतर वाले हैं, जैसे मेद है ना, क्लेद है, ये सब क्या है, कफ से ही सिमिलैरिटी लिए होते, तुल्य है। फिर भी ये क्या है, सुख साध्य है। जबकि हमारी यहाँ की कंडीशन के हिसाब से ये सुख साध्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लिखा हुआ है नाचा तुल्य गुणो दोषो ना दोषा प्रकृति भवे, है ना, ये लिखा है। तो कफज प्रमेय भी क्या हो जाता है आपका, एक्सेप्शन, और पित्तज प्रमेय आपका हो जाता है याप्य। पित्तज प्रमेय को बोला गया है याप्य, है ना। ये अपन फिर से देखेंगे। फिर अपना आता है रक्त गुल्मे। क्या आता है, रक्त गुल्मे बोला गया है, रक्त गुल्म सुख साध्य है। अब रक्त गुल्म सुख साध्य है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सुख साध्य वो रोग होते हैं जो कि नवीन होते हैं, सुख साध्य वो रोग होते हैं जो कि नवीन होते हैं। जबकि रक्त गुल्म की चिकित्सा हम 9 महीने बाद 10वें महीने में करते हैं। रक्त गुल्म की हम चिकित्सा बाद में करते हैं, बाद में करते हैं।
तो ये तो सुख साध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नवीनतम स्टेज में हम उसकी चिकित्सा नहीं कर रहे हैं। रक्त गुल्म की चिकित्सा हम नवीनतम स्टेज में ना कर 9 महीने बाद करते हैं, 10वें महीने में करते हैं, तो वो तो सुख साध की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। लेकिन उसका एक्सेप्शन है वो, तो रक्त गुल्म क्या होता है, सुख साध्य। 9 महीने बाद 10वें महीने में आपकी चिकित्सा करोगे तो वो उस टाइम क्या कहलाएगा, सुख साध्य, है ना। तो ये 3 हमारे क्या आ जाते हैं, अपवाद आ जाते हैं। एक तो ज्वर, ज्वर में भी क्या सीजनल जो बताए गए हैं, पित्त ज्वर, कफज ज्वर, वातज ज्वर, और वो सीजनल वाले जो बताए गए हैं। प्रमेय में कफज प्रमेय जो होता है हमारा, उसमें तुल्य दोष और तुल्य दोष दुष्य होते हैं, फिर भी वो सुख साध है, जबकि उसे सुख साध नहीं होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। और रक्त गुल्म भी पुराणत्व होते हुए ही भी क्या है, सुख साध है। तो ये हमें ध्यान रखना है ना। एक्सेप्शंस हमें याद कर लेने हैं, दिमाग लगा के भी याद रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप याद कर लो बस। फिर अपना इंपॉर्टेंट, ये तो 1 वर्ड में उठ जाता है, ये 1 वर्ड में उठता है, व्याधि के कार्य कारण भाव। व्याधि के कार्य कारण भाव, तो पूछा जाता है कि व्याधि उत्पन्न में समवायी कारण क्या है। व्याधि उत्पन्न करने में समवायी कारण क्या है, तो सबसे मुख्य कारण होता है दोष वैषम्य। क्या होता है, दोष वैषम्य। तो यहां पर क्या होता है, भूल जाता है व्यक्ति कि भाई समवायी कारण में दोष वैषम्य था कि क्या था, तो इसको आप थोड़ा याद रख लेना, सदैव करके याद रख लेना, सदैव। समवायी कारण सदैव, तो सा से हो जाएगा समवायी कारण, दा से यहां हो जाएगा दोष, और वा से हो जाएगा दोष वैषम्य, सदैव। अभी पूरे बता देती हूँ फिर समझाती हूँ। फिर असमवायी कारण में कौन इन्वॉल्वमेंट होगा, दोष दूष समूर्छना। दोष दूष समूर्छना आपका कहां पर होगा, असमवायी कारण में। तो इसको आप याद रख लेना, दीदी सा, है ना, जैसे मासा बोलते हैं, सासू मासा बोलते हैं, तो इसको दीदी सा से याद रख लेना। तो दोष दूष समूर्छना इन असमवायी कारण, दोष दूष समूर्छना इन असमवायी कारण। फिर है निमित्त कारण, क्या होता है, मिथ्या आहार विहार कृमि आदि से। मिथ्या आहार विहार कृमि आदि से। अब अपन इसको बात करते हैं, क्या होता है, व्याधि की उत्पत्ति कब होती है, जब दोषों की विषमता होती है। दोषों की विषमता होती है तभी व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो मेन जो कारण है, मेन जो समवायी कारण है, वो कौन है, दोष विषमता। तो जिसको हमने सदैव से याद रख लिया, है ना। एग्जाम में आता है और भूल जाता है कि किसके अंदर क्या था, तो सदैव से आप थोड़ा याद रख लेना। असमवायी कारण है मतलब कि सेकेंडरी कारण क्या है अपना, कि भाई दोष दूष जब आपस में मिल जाते हैं, दोष और दूष्य आपस में जब मिल जाएंगे, दोष बोले तो वात पित्त कफ, दूष्य बोले तो हमारे रक्त मास में, रस रक्ता मास में, रस्ती में जस शुक्र, ये सब क्या हो जाएंगे, दूष्य। जब ये आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोष दूष्य समूर्छना। तो ये क्या है, असमवायी कारण है ना। ये क्या है, असमवायी कारण है, जिसको हमने दीदी सा से याद रख लिया। डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठ के आते हैं, याद रखना है। निमित्त कारण क्या है, जो बिल्कुल ही थर्ड वाला हमारे कारण हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल थर्ड कारण हो जाते हैं, वो क्या है, मिथ्या आहार विहार कृमि आदि से। अब मिथ्या आहार विहार करोगे तो आपके शरीर में क्या होगा, दोषों की विषमता होगी। दोषों की विषमता होगी, दोष दूष समूर्छना होगी, और क्या हो जाएगी, व्याधि हो जाएगी, है ना। अपन पदार्थ में पढ़ते हैं कि भाई कुम्हार जो होता है निमित्त कारण होता है, भगवान जो होते हैं उन्होंने पृथ्वी बनाई तो वो निमित्त कारण है। तो वैसे ही निमित्त कारण व्याधि उत्पत्ति में कौन होता है, मिथ्या आहार विहार का सेवन। निमित्त क्या कारण है आपका, मिथ्या आहार विहार से सेवन का सेवन। तो यहाँ निमित्त में मी आ रहा है और यहाँ पर मिथ्या आ रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। इन तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपन को। और यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, बहुत श्योर रहता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, रोग परीक्षा। अब रोग परीक्षा करनी है, तो रोग परीक्षा अर्थात रोग ज्ञान के उपाय कितने हैं, 5 हैं। अब रोग परीक्षा करनी है, रोगी की परीक्षा नहीं बोल रही हूँ, रोग की परीक्षा बोल रही हूँ, डिजीज की परीक्षा करनी है, तो उसके क्या बताए गए हैं, 5 उपाय बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं, निदान पूर्व रूप, रूपाण्य, उपसयस्थता, संप्राप्ति चयति, विज्ञान रोगणाम पंचधा स्मृता। मतलब रोग ज्ञान के 5 उपाय बताए गए, जिसको हम याद रख लेंगे n+ से, जहां पर n रिप्रेजेंट्स निदान, p रिप्रेजेंट्स पूर्व रूप,
ये जो एल है, यहाँ आर भी लिख सकते हो पर वो अच्छा नहीं साउंड करेगा, प्रेस हो जाएगा। तो एल रिप्रेजेंट लक्षण, लक्षण का मतलब ही क्या होता है, रूप। अपन पढ़ेंगे इसको आगे। लक्षण का मतलब ही होता है रूप। यू रिप्रेजेंट्स उपशय एंड सा रिप्रेजेंट संप्राप्ति। सा रिप्रेजेंट्स संप्राप्ति, तो इसको हम याद रखेंगे, एन प्लस से आप याद रख लेना। फिर है निदान। सबसे पहले हम देखते हैं फिर निदान। एन प्लस में सबसे पहले कौन है हमारा, निदान है। तो निदान के लिए बोला गया है, निदान शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो है व्याधि जनक निदान या उत्पादक निदान, जो कि रोग उत्पत्ति करने वाला होता है। तो निदान दो शब्दों में यूज होता है, एक तो पहले वाला हमने देख लिया। दूसरा क्या है, व्याधि बोधक निदान या ज्ञापक निदान, रोग ज्ञान कराने वाला। तो देखो अपन पढ़ते हैं, एक तो रोग निदान, रोगों का निदान, है ना। एक तो होता है कि भाई उसको हमको डायग्नोस कैसे करना है, रोग का निदान कैसे करना है, डायग्नोसिस करना है कैसे करना है, वो एक कहलाता है। और दूसरा होता है रोगों के निदान। रोगों के निदान मतलब कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है। दो तरीके से निदान शब्द आपको पढ़ने को मिलता है। तो वही बताया गया है, व्याधि जनक निदान या उत्पादक निदान को हम क्या बोलते हैं, रोगोत्पत्ति करने वाले, दैट इज फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजेटिव फैक्टर्स, ये सारे क्या है, व्याधि उत्पन्न करेंगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजेटिव फैक्टर्स, ये सब क्या व्याधि को उत्पन्न करने वाले रहेंगे। व्याधि बोधक निदान या ज्ञापक निदान। ज्ञापक निदान का मतलब है कि भाई हमें ये ज्ञान कराएगा कि ये व्याधि कौन सी है। तो ये क्या है, रोग ज्ञान कराने वाले, दैट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करना भी क्या होता है, निदान करना होता है ना। डायग्नोसिस करना भी क्या होता है, निदान कहलाता है। तो ये वही डायग्नोसिस, सॉरी ये तो हेतु वाला है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। रोग ज्ञान कराने वाला भी क्या है, अपना निदान कहलाता है। तो ये दो तरीके से ये शब्द यूज होता है। अब निदान के पर्याय क्या है, नी से निदान, नी से निमित्त, नी से निदान, नी से निमित्त। निमित्त को हेतु बोलते हैं, सॉरी निदान को हेतु बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते हो। निदान को हेतु बोलते हैं, वो तो आप जानते हो। आयतन भी बोला जाता है इसको, इंपॉर्टेंट, क्या बोला जाता है, आयतन भी बोला जाता है ना। जब भी किसी चीज का हमें क्या बोलते हैं, निदान करना होता है, जब भी किसी चीज का डायग्नोसिस करना होता है, तो हमें आय की जरूरत होती है, भाई पैसे की जरूरत होती है ना। किसी भी चीज का हमें निदान करना होता है, अब कोई से भी टेस्टिंग करानी होती है तो हमें पैसे तो चाहिए होते हैं, आय की जरूरत होती है। बिना पैसे के हम निदान नहीं कर सकते। तो उससे थोड़ा याद रख लेना कि आयतन इसमें दिया हुआ है, आयतन इसमें दिया हुआ है, क्योंकि मेन एग्जाम में भूल जाओगे कि आयतन किसके लिए था। प्लस इसमें ना आ रहा है तो थोड़ा सा याद रख लेना कि ये निदान वाले में दिया हुआ है, क्योंकि आयतन हो सकता है आप लक्षण से कंफ्यूज हो जाओ। आयतन निदान में है, क्योंकि भाई अगर हमें निदान करवाना होता है, डायग्नोसिस कराना होता है, तो आय की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। अब करता है, हेतु के कारण ही तो सारी डिजीजेस होती हैं, तो ये करने वाला है, करता है, कारण है, इसी के कारण तो डिजीज हो रही है, क्योंकि भाई मिथ्या आहार विहार कर रहे हो, है ना, हेतु का पूरा सेवन कर रहे हो, निदान का ही सेवन कर रहे हो, तो उसी से तो सारा कुछ व्याधि हो रही है। तो ये कर्ता और कारण है। प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट, क्या है, प्रत्यय बताया गया है। और क्या बोला गया है, इसको समुत्थान बोला गया है। ठीक है, प्रत्यय बोला गया है और समुत्थान बोला गया है, ये भी आपको ध्यान देना है ना। प्रत्यय थोड़ा याद रख लेना कि भाई प्रति व्यक्ति का हमें निदान करना चाहिए, प्रति व्यक्ति का हमें निदान करना चाहिए, है ना। अब 100 पेशेंट आए, 100 नहीं, चलो 20 पेशेंट आए, 10 का की और बाकियों को भगा दिए, गलत बात है ना। तो प्रति व्यक्ति का निदान करना है, तो उससे थोड़ा याद रख लेना, प्रति व्यक्ति का निदान करना है। तो प्रति मतलब प्रत्यय हमारा निदान का क्या है, पर्याय है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है भूल जाओ कि प्रत्यय किसके लिए बोला गया था, तो प्रति व्यक्ति का निदान करना है। फिर है समुत्थान। समुत्थान, ठीक है, समुत्थान इसको बोला गया है, तो निदान, है ना। अगर आप किसी के डिजीज का निदान चेक करके बता देते हो तो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का उत्थान होता है, और प्लस डॉक्टर का भी क्या हो जाता है, उत्थान। उत्थान मतलब थोड़ा फेमस हो जाता है कि भाई इस डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इसको क्या डायग्नोसिस बन रहा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला पूरा केस क्लियर कर दिया, तो उस समय हमारा क्या हो जाता है, उत्थान होता है।
पेशेंट का भी उत्थान हुआ क्योंकि भाई अब वो ठीक हो सकता है, हमारा भी उत्थान हुआ कि भाई इतने सारे डॉक्टर्स नहीं निदान कर पा रहे थे, हमने निदान कर दिया, तो उत्थान हो रहा है। तो समुत्थान बताया गया है, निदान हेतु का क्या बताया गया है, पर्याय बताया गया है। अब इतना इसमें हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बार आ चुके हैं सारे कुछ। प्लस जो संस्थान है, संस्थान किसका पर्याय है, ये है पर्याय रूप का, अर्थात लक्षण का, लक्षण या रूप का पर्याय है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि संस्थान किसके लिए बोला गया था और समुत्थान किसके लिए बोला गया था, ये तो भूल जाते हैं। तो समुत्थान कि भाई अगर आप किसी का निदान कर देते हो तो उस व्यक्ति का उत्थान हो जाता है और डॉक्टर का भी उत्थान हो जाता है, ये हमने देख लिया। संस्थान रूप या लक्षण का पर्याय है, ये भी यही याद रख लेते हैं कि भाई जिसका रूप होता है या जिसके लक्षण अच्छे होते हैं उसको हर जगह क्या है, स्थान प्राप्त हो जाता है। जिसका रूप अच्छा होता है तो उसको जल्दी हायर कर लेते ना। अब इंटरव्यू वाले में करते क्या है, कभी कभार तो शक्ल देख के अंदर कर लेते हैं। तो जिसका रूप अच्छा है उसको स्थान जल्दी मिल जाता है, पर लक्षण की भी बात है, जिसके लक्षण भी अच्छे हो उसको भी स्थान हर जगह मिल जाता है। तो इनको आप सेपरेट रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारा कुछ अपना इंपॉर्टेंट ही चल रहा है ना। स्टार मार्क कराऊंगी तो पूरी ये नोटशीट ही वो हो जाएगी स्टार मार्क। फिर अपना भेद, त्रिविध भेद बताए गए हैं, निदान के त्रिविध भेद बताए गए हैं। जब आप चरक निदान स्थान प्रथम अध्याय पढ़ते हो, ज्वर निदान, तो वहां पर इन तीनों का वर्णन है। 11वें चैप्टर में भी आपने देखा होगा, तृष्णेष्णी अध्याय में भी इसका वर्णन आपको मिला होगा। तो पहले है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, एक ये निदान है, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये 3 निदान बताए गए हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाई त्रिविध निदान कौन कौन से हैं, तो ये तीनों हैं, है ना, ये तीनों बताए गए हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई निदान के भेद कितने होते हैं, तो आंसर आपका मैक्सिमम 3 ही जाता है, 3 जाता है त्रिविध भेद, क्योंकि हमारे चरक ने ज्वर प्रथम अध्याय में इन्हीं तीनों का सबसे पहले वर्णन किया है प्रथम श्लोक में। तो ये तीनों ही आंसर जाते हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि निदान कितने बताए हमारे चरक ने, 3 बताए हैं। तृष्णेष्णी अध्याय में भी यही 3 आ जाते हैं, ज्वर निदान में भी यही 3 आ जाते हैं। तो यही 3 आंसर आपके जाएंगे मेन निदान में, ठीक है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। बाकी ये तो आपको समझा चुके होंगे सर, तो आप लोगों को ये सारा कुछ पता ही होगा। फिर त्रिविध, फिर त्रिविध बताया गया है, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। दोष हेतु का मतलब है मधुर आदि से कफ के लिए। अब भाई आप मधुर आदि का सेवन करोगे तो उससे कफ बढ़ेगा, अम्ल रस का सेवन करोगे तो पित्त बढ़ेगा, है ना। पित्त बढ़ेगा तो पित्त वाले विकार हो जाएंगे, अम्ल पित्त हो जाएगा, रक्त दुष्टि हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब है दोष हेतु, जो कि दोष को बढ़ा रहे हैं। मधुर रस क्या है, कफ को बढ़ा रहा है, आपको मोटा करेगा या आपको सर्दी जुकाम करेगा, कफ बढ़ाएगा। तो ये मधुर रस क्या है, ये है दोष हेतु, अर्थात कफ को बढ़ाने वाला है, तो इसको दोष हेतु बोलेंगे। व्याधि हेतु मतलब व्याधि डायरेक्ट करने वाला कौन है, मृतिका भक्षण जन पांडु के लिए। अब आप मिट्टी खाओगे तो सीधे आपको पांडु रोग हो जाएगा, आपको पांडु रोग हो जाएगा, है ना। मिट्टी का सेवन करोगे, दोष भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर इसमें आपको पांडु रोग मिल जाता है। तो व्याधि हेतु में क्या है, मिट्टी अगर आप भक्षण कर रहे हो तो पांडु हो जाएगा। उभय हेतु क्या है, वात रक्त में हस्ती अश्व उष्ट आदि यान करने से। अब वात रक्त में क्या है कि भाई अगर आप हस्ती मतलब हाथी, अश्व या ऊंट पर बैठ रहे हो तो उससे क्या होगा, दोष प्रकोप होंगे, वात और रक्त प्रकोप होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि इनमें बैठने बैठने से वात रक्त हो भी सकता है ना, वात रक्त इनके कारण भी हो सकता है, और इनमें बैठने के कारण दोष भी प्रकोप होगा, वात और रक्त। तो दोनों कंडीशन बनेगी, इनके कारण वात रक्त डायरेक्ट भी हो सकता है और इनके कारण वात और रक्त दोनों ही प्रकोप होंगे तो भी वात रक्त हो सकता है। तो इसलिए इसको उभय हेतु बोला गया है। थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत होती है, कई बार पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिक्स मैच वाले सारी चीजें आएंगी। मैं तो खुद पहले से बता रही हूँ कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको याद भी अपन को करके रखना है। फिर आता है द्विविध भेद। द्विविध निदान कौन कौन से हैं, एक तो उत्पादक है, दूसरा है व्यंजक।
उत्पादक और व्यंजक, ये ज्वर निदान प्रथम अध्याय में सारा कुछ ये दिया हुआ है विमर्श में आपको। तो उत्पादक निदान क्या है? हेमंत में मधुर रस कफ का उत्पादक है, प्रीडिस्पोजिंग कॉज है, दैट इज प्रधान कॉज है, प्राइमरी कॉज है। अब क्या होता है, हेमंत में मधुर रस कफ का उत्पादक है, ये क्या है अपना प्रधान कारण। हेमंत ऋतु है, उसमें कफ क्या होता है, कफ बढ़ता है, मधुर रस कफ बढ़ाता है, तो ये क्या हो जाता है, उत्पादक निदान है ना। हेमंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति होती है ना। अपन ने रस पढ़ के आए होंगे आप लोग कि कौन से ऋतु में कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो हेमंत ऋतु में शरीर में मधुर रस की उत्पत्ति होती है और उससे क्या होता है, कफ बढ़ता है ना। तो ये क्या है, उत्पादक हेतु बताए गए हैं। व्यंजक में क्या है, वसंत का सूर्य संताप से कफज रोग होते हैं। अब हेमंत ऋतु में, तो हेमंत ऋतु के कारण ही रस मधुर रस बन रहा था और उससे कफ की उत्पत्ति हो रही थी, फिर कफ से डिजीज जो होनी होगी वो हो रही होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी कारण बन रहा है। ये क्या है, सेकेंडरी कारण बन रहा है, क्योंकि वसंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है, लेकिन वसंत ऋतु में सूर्य के संताप से जो वो जमा हुआ कफ है वो पिघलेगा, तो उससे होगा कफज रोग। वसंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति नहीं होती है, कफ का प्रकोप मधुर रस की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उससे कफ नहीं बढ़ता है, लेकिन इसमें जो जमा हुआ कफ है वो सूर्य के संताप से पिघलेगा। यहाँ पर मधुर रस की उत्पत्ति नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें सूर्य की किरणें क्या है, सेकेंडरी कॉजेटिव एजेंट हो जा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कफ को पिघला रहे हैं और कफज रोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। इनको थोड़ा याद करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई उत्पादक और व्यंजक ये दोनों में सीजन की बात की गई है। उत्पादक और व्यंजक में सीजन की बात की गई है, ये हमें ध्यान रखना है ना। अभी आप समझ भी जाओगे इसको तो भी भूलोगे क्योंकि ये भूलता है, क्योंकि थोड़े एक जैसे हो जाते हैं, तो इसको अपन को बार बार रीड करना है ताकि भूले नहीं, और ऑप्शन देख के आप पहचान जाओ। तो वा से व्यंजक, वा से वसंत ऋतु वाला इसमें बातें हो रही हैं, ठीक है। वा से व्यंजक और वा से वसंत, तो वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों वाली बात हो रही है। व्यंजक का से एंड होता है और उत्पादक भी का से एंड होता है, तो ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे और दोनों में ही सीजन की बात होगी। एक में तो हेमंत की बात हो रही है, दूसरे में बसंत की बात हो रही है, तो ऐसे याद रखने के लिए आप कर सकते हो। फिर हमारा आता है चतुर्विध निदान, जो कि भट्टार हरिश्चंद्र ने बताया है। तो उन्होंने बताया सन्निकृष्ट निदान, विपकृष्ट निदान, फिर बताया व्यभिचारी, फिर बताया प्राधानिक। तो ये चतुर्विध निदान हमारे भट्टार हरिश्चंद्र ने बताया है, वही हमारे चरक न्यास वाले, याद आ रहा होगा जो हरिश्चंद्र आपके न्याय कर रहे थे, ये वही भट्टार हरिश्चंद्र है। तो इन्होंने सन्निकृष्ट निदान क्या क्या बताए हैं कि दिन के आदि मध्य अंत में क्रमशः कफ पित्त वात का प्रकोप है, ठीक है। दिन के आदि मध्य अंत और क्रमशः कफ पित्त वात का क्या होता है, प्रकोप होता है। ये उन्होंने सन्निकृष्ट निदान बताए हैं कि भाई वात का प्रकोप, अभी जैसे मैं अभी समझ लो वायु वाला टाइम है और मैं बोल रही हूं तो वात और बढ़ रही है, तो वायु वाला टाइम जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सन्निकृष्ट निदान। ये क्या कहलाएगा, सन्निकृष्ट निदान। तो ये आपको देखना है। इसके लिए पर विमर्श में आता है, मैं आपको बता देती हूं चरक में क्या लिखा है। चरक में लिखा है दोष प्रकोप, चरक में जो लिखा वो मैं बता रही हूं, विमर्श में दोष प्रकोपक कारणों से सद्या व्याधियां उत्पन्न होती हैं इसमें, ठीक है। दोष प्रकोपक कारण से इसमें सद्या व्याधि उत्पन्न होती है, तो विमर्श में ये लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोष प्रकोपक कारण से इसमें तुरंत व्याधि उत्पन्न होगी, है ना। कि वायु बहुत ज्यादा, अब भाई वायु वाला काल है, अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो तो भाई थोड़ा गैस बनने लगी, ये सब क्या सद्या हो रहा है, सब कुछ सद्या हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तो उस हिसाब से याद रख सकते हैं हम, सन्निकृष्ट में बोला गया है। ये विमर्श में अपन को देखने मिलता है।
और ये आपको पढ़ना है कि ये दिया हुआ है, दिन के आदि मध्य अंत में क्रमशः कफ पित्तवात का प्रकोप होता है। फिर हमारा आ गया विपकृष्ट। अब देखो यहां फिर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। हेमंत में संचित कफ वसंत में प्रकुपित होकर कफज रोध उत्पन्न करता है ना। ये अलग चीज बिल्कुल चली गई, ये विपकृष्ट में आ रहा है। वो दोनों गए, उत्पादक व्यंजक को अब दिमाग से निकाल दो, वो अपन पढ़ के आ गए। अब यहां विपकृष्ट देख रहे हैं, हेमंत में जो संचित कफ होगा वो वसंत में प्रकुपित होकर कफज रोग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, विपकृष्ट। मतलब पहले कहीं पर हुआ था, पहले हमारे में दोष क्या हुए थे, संचित हुए थे। जो सन्निकृष्ट में है उसमें तुरंत दोष का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, दोष प्रकोप कारण सद्य व्याधि, मतलब कि अभी दोष है और अभी हमारी व्याधि हो जा रही है। जबकि विपकृष्ट में पहले कभी हेमंत ऋतु में मधुर रस हुआ था, कफ संचित हुआ था, फिर वसंत ऋतु में कफज रोग हो रहे हैं, तो वो क्या है, विपकृष्ट। सन्निकृष्ट में तुरंत हो रहा है कि दोष प्रकोप हुए, अभी बीमारी हुई, दोष बढ़े, अभी हो गया सारा कार्यक्रम। लेकिन विपकृष्ट में पहले का पूरा देखा जा रहा है कि भाई हेमंत ऋतु में हमारा कफ जमा हुआ था, अब वसंत ऋतु में 2-3 महीने बाद वसंत ऋतु हो रही है, उसमें पिघल रहा है वो कफ और क्या हो रहा है, कफज रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ध्यान रखना है, विपकृष्ट में ये आया है, उत्पादक व्यंजक को अलग रखना है और उनको अलग तरीके से आपको याद रखना है। फिर है व्यभिचारी। फिर क्या है व्यभिचारी, तो बताया गया है निदान बलहीन या अल्प बल होने के कारण रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। अब व्यभिचारी जब हम पढ़ते हैं तो लगता है भाई भिकारी टाइप बोला जा रहा है, व्यभिचारी, थोड़ा सा भिकारी टाइप याद रख लो। भिकारी क्या है, भिकारी में हर चीजें क्या होंगी, अल्प होंगी। व्यभिचारी में सब चीजें अल्प होंगी, भिकारी के पास हर चीजें अल्प होंगी। अब मैं इतना क्यों आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम आएगा, आप व्यभिचारी को व्यंजक समझ लोगे और व्यंजक को व्यभिचारी समझ लोगे, क्योंकि दोनों ही व्य वाले हैं। व्यंजक उत्पादक अलग है, व्यभिचारी इनके साथ आ रहा है ना। और भिकारी से याद रखना है कि भाई इसमें निदान बलहीन होगा, पॉजिटिव फैक्टर्स बलहीन है, अल्प बल वाला है, मतलब इसमें जो भी निदान होंगे वो अल्प बल वाले होंगे, तो रोग उत्पन्न करने में असमर्थ है, क्योंकि भिकारी है भाई, भिकारी है, भिकारी कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी व्यभिचारी निदान जो होंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अर्थात रोग को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास सारी चीजें अल्प अल्प हैं। ठीक है, व्यभिचारी को व्यंजक को कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर लिख लो कि मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग याद करना है। फिर है प्राधानिक। अति बलवान होने के कारण दोष संचय प्रकोप आदि का उपहास करते हुए तुरंत रोग उत्पादन करता है। अब व्यभिचारी का उल्टा क्या है, प्राधानिक। तो बताया गया है अति बलवान अगर कारण है ना, अति बलवान कारण है, दोष संचय प्रकोप आदि को फिर वो क्या करेगा, उपहास, मतलब कि उनको सप्रेस करके तुरंत रोग को उत्पन्न करेगा। बलवान दोष है तो डेफिनेटली वो सारी कंडीशंस को सप्रेस करके रोग को उत्पन्न कर देगा, तो वो है हमारा प्राधानिक। और इसमें हमारा कौन आ जाता है, एग्जाम्पल विष, याद है ना, विष किसी की नहीं सुनता, विष तुरंत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये क्या है, प्राधानिक, अति बलवान होता है विष। फिर आघातजन बताया गया है, व्याधि पहले दोष प्रकोपण बाद में, है ना। इसमें क्या होता है, व्याधि पहले होगी और दोष बाद में प्रकोपित होंगे, तो ये होते हैं प्राधानिक। विष में भी यही हो रहा था कि भाई पहले पूरे लक्षण दिखने लगे, फिर जो भी कुछ प्रकोप होना हो रहा है, उसके लिए व्यवाही बोला गया है ना विष के लिए। आघातजन में भी क्या होगा भाई, व्याधि पहले होगी, दोषों की प्रकोपता बाद में होगी। हमने देखा भी था आगंतुक शल्य में, क्या देखे थे अपन सुश्रुत में, कि 7 दिन पश्चात वो निज जैसे एक्ट करने लगेगा। शुरू में आगंतुज वाला आगंतुज जैसे रहता है, 7 दिन बाद हम निज की चिकित्सा उसमें कर सकते हैं, निज जैसा एक्ट करने लगता है। पढ़ के आए थे, तो ये है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना क्योंकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। फिर निदान का महत्व बताया गया है, कुछ रोगों में निदान परिवर्जन ही उपाय होता है, उपचार होता है। निदान परिवर्जन का मतलब है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है उनको हमें क्या करना है, छोड़ देना है ना। स्मोकिंग से क्या हो रहा है, लंग्स खराब हो रहा है, स्मोकिंग छोड़ दो, है ना। तो वैसे ही बताया गया है कि भाई पांडु, अमृतिका पांडु हो रहा है तो भाई मिट्टी खाना बंद कर दो।
कृमि, कृमि में बताया गया है कि भाई आप मीठा मीठा खा रहे हो, अच्छा मीठा मीठा, तो आपको कृमि हो रही है तो मीठा खाना छोड़ दो। मधुमेह, मधुमेह हो रहा है, उसमें भी आप मीठा मीठा स्निग्ध आहार खा रहे हो, अच्छा पिष्टी पिष्टी बना के खा रहे हो, तो उसमें आप छोड़ दो तो आपका मधुमेह कंपैरेटिवली ठीक हो जाएगा। तो निदान परिवर्जन इनमें कुछ में बताया गया है। वाग्भट ने अनुक्षय का अंतर्भाव निदान में ही कर लिया है। इंपॉर्टेंट है अपना, पूछ लिया जाता है कि अनुक्षय का अंतर्भाव, अनुक्षय का अंतर्भाव किसके अंतर्गत किया गया है, तो निदान के अंतर्गत किया है। किसने किया है, वाग्भट ने किया है, ये ध्यान रखना है। अनुक्षय ना यहाँ पर आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, तो आप नहीं भूलना कि निदान के अंतर्गत है। ये मत भूल जाना कि भाई संप्राप्ति में बताई थी, नहीं नहीं, रूप में बताया था, नहीं नहीं, किसी और में बताया था, ये सब याद नहीं रखना है। निदान में बताया है, अनुक्षय का अंतर्भाव किया है हमारे वाग्भट ने। तो इस तरीके से बताया गया है। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा, ताकि चीजें आपको थोड़ा याद हो सके। चलिए, किसी को कोई डाउट वाउट है? किसी को डाउट? निदान वाला देखो बताती हूँ, ये एक बार पढ़ना अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डाउट आएगा तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके, गुड नाइट।